तो नमस्ते दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारे सीटेट का हिंदी का टॉप 25 क्वेश्चन है जो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन है हमारा, केवल व्याकरण सीखना, या केवल परीक्षण की तैयारी करना, या भाषा के चारों कौशलों का विकास करना। तो गाइज़ आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर होगा ये हमारा सी होगा। ओके गाइज़, चलिए हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि भाषा के 4 कौशल कौन से हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा गाइज़, इसका आंसर होगा बी होगा दोस्तों। ओके, हाँ, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि निम्नलिखित में से ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है? लेखन, आपका श्रवण, या भाषा, या वार्तालाप। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका भी जो हमारा आंसर होगा ये बी होगा गाइस, इसका होगा बी। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि राम विद्यालय जाता है में विद्यालय में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा, या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो गाइस राम विद्यालय जाता है। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा बी, इसका भी आंसर बी होगा, जातिवाचक संज्ञा। ओके गाइस, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं निजीवाचक, या आपका पुरुषवाचक, या संबंधवाचक, या प्रश्नवाचक। तो गाइस आपको पता ही होगा मैं, ये हमारा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि सुंदर बालक में सुंदर क्या है? सुंदर संज्ञा है, या विशेषण है, या सर्वनाम है, या क्रिया है। तो सुंदर जो होगा गाइस ये हमारा विशेषण होगा। ओके, तो इसका आंसर भी होगा बी। ओके, हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि लड़का दौड़ रहा है में जो क्रिया कौन सी है? लड़का दौड़ रहा है, लड़का ऑप्शन बी है दौड़ रहा है, सी है, और डी है रहा। तो गाइज इसमें लड़का दौड़ रहा है मतलब लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का दौड़ रहा है, तो क्रिया हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया हमारा गाइज हो जाएगा दौड़ रहा है। ओके, तो इसका भी बी होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि धीरे धीरे चलो में धीरे धीरे क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, या आपका सर्वनाम है। तो गाइज इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका भी गाइज बी होगा, क्रिया विशेषण होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो कमल का गाइज ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, पंकज होगा, या तरु, या नीर, या अंबर होगा। तो गाइज आप लोग बताएं क्वेश्चन नंबर बी, इसका आंसर होगा बी। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि अंधकार का विलोम क्या होगा? अंधकार, तो इसका ऑप्शन है चांदनी, उजाला, प्रभात, या संध्या। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 10 का भी जो हमारा आंसर होगा, आंसर गाइज जो आंसर होगा ये भी हमारा बी होगा। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि नाक में दम करना मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब चोट लगना, बहुत परेशान करना, बीमार होना, या क्रोध होना। तो गाइज क्वेश्चन नंबर जो 11 है, नाक में दम करना मतलब इसका मतलब होता है बहुत परेशान करना। ओके गाइज, इसका भी बी होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 जैसी करनी वैसी ही भरनी क्या है? ये मुहावरा है, ये लोकित है, या अलंकार है, या समास है। तो गाइज कितना लोग ये हमारा मुहावरा में टिक मार देगा, लेकिन गाइज इसका भी जो आंसर होगा, आंसर इसका बी होगा। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं असत्य में कौन सा उपसर्ग है? असत्य में तो गाइज इसको पता ही होगा आपको, उपसर्ग पढ़ते हैं, तो इसका भी होगा बी। ओके, हम आगे बात चलिए गाइज हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि दयालु में कौन सा पढ़ते हैं? दयालु, गाइज इसका भी होगा बी। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा कि विद्यालय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, या कर्मधारय समास है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर जो 15 है विद्यालय, विद्यालय में आपका हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। ओके गाइज, इसका भी बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, कविनी, या कविका। तो कवि का स्त्रीलिंग जो होगा गाइज ये कवित्री होगा। ओके, बी इसका भी होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं बालक का बहुवचन क्या होगा? बालक, बालको। तो गाइज इसका भी बी ही होगा। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि बच्चों की भाषा संबंधित त्रुटियों के प्रति शिक्षा का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो दंडनात्मक, सुधारणात्मक, एवं प्रोत्साहन, या उपेक्षापूर्ण, या कठोर। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ये सुधारणात्मक एवं प्रोत्साहनपूर्ण होगा। ओके गाइस, तो इसका भी होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की सीटेट के अनुसार भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? रटना, अर्थपूर्ण, आपका संवाद एवं गतिविधियाँ, या केवल गृह कार्य, या केवल परीक्षण। तो गाइस इसका भी जो कोई भी चीज़ जो इंसान सीखता है तो पहले उसका मीनिंग समझता है तब ना सीखता है, तो इसका भी आपका होगा बी। अब चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल व्याख्याता, या मार्गदर्शक एवं सहायक, परीक्षक, या अनुशासन अधिकारी। तो गाइज भाषा शिक्षण में शिक्षिका की भूमिका पूछ रहा है, तो शिक्षक जो हमारा मार्गदर्शक ही ना होता है गाइज, एवं सहायक, तो इसका भी बी होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जल का पर्यायवाची क्या होगा? तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जल का पर्यायवाची क्या होता है।
एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा नींद। चलिए हम आगे चलते हैं। रात का विलोम क्या होगा? तो गाइज ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, रात का दिन होगा, मतलब इसका भी जो हमारा आंसर होगा ए ही होगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। आँख का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब अत्यंत प्रिय व्यक्ति, बुद्धिमान, अमीर, तो इसका भी ए ही होगा गाइस। आँख का प्यारा मतलब बहुत प्यारा होना। ओके तो इसका भी हमारा ए ही होगा। ओके गाइस चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि परोपकार शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या अवयवी भाव समास है? तो गाइस इसमें तत्पुरुष समास होगा, परोपकार, इसका बी होगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रटना, अभ्यास, संवाद और सहभागिता। केवल लिखित परीक्षा, केवल व्याकरण तो गाइस नहीं, ये जो भाषा सीखने के लिए हमको अभ्यास भी करना होता है। और तो गाइस इसका आंसर होगा बी। तो गाइस ऐसा ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और आप लोग बताइए कि ये 25 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ है। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके धन्यवाद।